दोस्तों नमस्कार। मैं अभी इस वक्त खाल्टू गांव में मौजूद हूं और आइए आज हम इस गांव में जिस तरह से इन्होंने पॉली हाउस के माध्यम से क्रॉप को लगाकर अपना खेती बाड़ी की है उसके बारे में आज हम जानेंगे। उनके बारे में आज हम बातचीत करेंगे जो यहाँ का ऑनर है जिन्होंने ये लगाया है। आइए आज हम जानते हैं। सारे पॉली हाउस का एक नज़ारा है, ये खाल्टू है और ये पॉली हाउस हमारे सुभाष भाई जो इंजीनियरिंग वेल्डिंग के काम से निपुण भी है, उन्होंने लगाई है और इनके साथ साथ देखते देखते आसपास में सारे जगह पॉली हाउस का इन्होंने लोगों ने यहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया पॉली हाउस के माध्यम से। तो आइए दोस्तों अभी आज हम इसके बारे में भी जानकारी करते हैं कि कैसे इन्होंने लगाया है और इसमें गवर्नमेंट क्या सब्सिडी देती है या क्या नहीं, और इसमें कितना फ़ायदा है हमें, क्या हमें ये चीज़ें सब कुछ करना चाहिए, पानी की स्रोत क्या है और इसके अंदर जैसे हवा का वेंटिलेशन कैसे होती है, ये सारे जानकारी आज हम ये पॉली हाउस के ऑनर जिन्होंने लगाई है उनसे आज हम बातचीत करते हैं। दोस्तों नमस्कार जी, सभी देखने वाले व्यूवर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम सुरेश चंद्र है और वैसे यहाँ मेरे को सुभाष के नाम से जानते हैं। मेरा निवास स्थान जो है गांव खाल्टू, डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। हमने यहाँ पर पिछले 6-7 सालों से पॉली हाउस में खेती का काम शुरू किया, जिससे कि हमारे को जो हम बाहर की ओपन खेती करते थे उसके अलावा जब हमने पॉली हाउस में खेती करना शुरू किया तो इसमें जो हमारे को लाभ हुआ वो बहुत अधिक हुआ। जितनी हम खेती की प्रोडक्शन जो है बाहर लेते थे इसमें जो है उससे 4 गुना अधिक जो हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। पिछले 2-3 सालों में हमने इसमें कलर्ड कैप्सिकम रेड और येलो लगाया, जिसकी मार्केट कॉस्ट जो है दिल्ली में, चंडीगढ़ में जो मार्केट है वो लगभग जो है आपकी 150-200 रुपये किलो तक जाती है। और जो इसमें एक पॉली हाउस की प्रोडक्शन है वो लगभग 250 स्क्वायर फीट में, ये मान के चलिए कि आप जो हमारा जो ये लागत है, लागत को छोड़कर जो है एक पॉली हाउस से लगभग साल का जो है 80,000 रुपये का प्रॉफिट लिया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा बीज अच्छा लगाना चाहिए और जो इसकी देखभाल है उसकी पूर्ण जानकारी किसान को होनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास जो संस्थान है गवर्नमेंट की तरफ से, पालमपुर नॉन यूनिवर्सिटी, यहाँ से गवर्नमेंट जो है समय समय पर ट्रेनिंग मुहैया कराती है किसानों को। उसके बाद जो है इन पॉली हाउसों को लगाया जाता है। इसकी जो कॉस्ट है उसमें जो है जो फार्मर को केवल 20% देना होता है, बाकी 80% जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। वाह, कितना अच्छी बात है। इसमें जो है अब जो हमारा ये पॉली हाउस लगता है इसकी जो शीट वगैरह है, जो इसकी लाइफ भी है वो भी हमारी लगभग 6 से 7 साल है। जो इसके अंदर हमारी किसान की लागत लगती है वो लगभग ये मान के चलिए कि आपका 1 साल में जो है पूरा हो जाता है। उसके बाद तो सारी उम्र जो है इसमें कमाना ही है। बाहर की खेती से इसमें बहुत कम खर्चे में और पानी की कम लागत में, दवाइयों की कम लागत में अच्छी प्रोडक्शन ली जा सकती है। इसके अंदर जो है हमारे जो है ड्रिप सिस्टम लगाया जाता है, ये भी गवर्नमेंट सब्सिडी में प्रोवाइड करती है। अगर मान लो इसको किसान अपने ही दम पे पूरा लगाता है तो ये इसकी कॉस्ट लगभग आपकी जो है 3.5 से और 4 लाख के आसपास आती है। उसमें से फार्मर शेयर का जो है अभी पीछे तो हमारा 55-60 हज़ार रुपये लगता था। उसके अलावा अब जो है जीएसटी थोड़ा एक्स्ट्रा लगने की वजह से इसकी थोड़ी कॉस्टिंग बढ़ गई है, वो टाइम टू टाइम में हमारी चेंज होती रहती है। तो मेरा सारे किसानों से यही बोलना है कि अगर आपके पास ज़मीन है और आप खेती कर ही रहे हैं और कोई काम इस तरीके का आपके पास नहीं है तो इस तरह की खेती को आप अपनाएं और इसमें जो है इसका लाभ उठाएं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो हर फार्मर को समृद्ध बनाने की है, स्वावलंबी बनाने की है, ताकि किसान जो है किसी और के ऊपर आश्रित ना रहे, उसको अपने ही घर में, अपनी ही ज़मीन में उसको स्वयं रोज़गार प्राप्त हो सके। तो मेन जो है हमारी इसके अंदर जो रेड और येलो कैप्सिकम हम लोग लगाते हैं वो लगती है हमारी मार्च अप्रैल में, मई तक भी लोग लगाते हैं, जो कि हमारी लगभग 9 महीने की क्रॉप होती है।
इस 9 महीने में अगर आपके पास बीज अच्छा है, आपकी व्यवस्था अच्छी है, आपने प्रबंधन जो सही तरीके से किया है, नॉन यूनिवर्सिटी में जो भी हमारे प्रोफेसर्स हैं, आप टाइम टू टाइम उनसे कॉल करके वहाँ पर जाकर उनसे जो भी आपकी समस्या है उसका वो समाधान करते हैं। आपको बीमारियों के बारे में अवगत कराते हैं, कौन सी समय पर कौन सी स्प्रे करनी है, कौन सी दवाई गिरनी है, उस चीज़ की जानकारी आप हमारे प्रोफेसर से लें या एक अच्छे किसान से जिसको सारी चीज़ की जानकारी, उससे भी आप ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो इसका कैप्सिकम के बाद जो है हम इसके अंदर ब्रोकली की खेती कर सकते हैं। बहुत से लोग जो है जिनके यहाँ टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता है वो इसमें फूल की खेती बहुत अच्छी कर रहे हैं, कार्नेशन हो रहा है और चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है। हमारे यहाँ पर जो चैल एरिया है, साधुपुर एरिया, वहाँ पर मैक्सिमम लोग जो है अपने फूल की ही खेती करते हैं और वहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो है हर खेत में पॉली हाउस लगे हुए हैं। तो अगर आपको मौका लगे कभी तो उस साइट की भी विज़िट कीजिए, देखिए उनको, समझिए। इसमें मेन चीज़ है कि जो हमारा टेम्परेचर मेंटेनेंस है उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी क्रॉप को कितना टेम्परेचर मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए, कहाँ पर क्या चीज़ ग्रोथ कर सकती है। थोड़ा इसका जो हमारा टेंट का है, ज़मीन है, उसकी आप फसल लगाने से पहले जो है पीएच वैल्यू चेक कराइए। हमारी ज़मीन की पॉली हाउस की जो मिट्टी है उसे आप लेबोरेटरी टेस्ट कराइए, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिलेगी कि आपकी जो ज़मीन है उसमें उर्वरक की किस किस की उर्वरक की कमी है, कौन कौन सी उसमें खादें डालनी चाहिए, जिससे जो आपको भविष्य में जो है फसल में जो कोई नुकसान ना हो। तो इस वजह से तो अगर हमारा आयुर्वेद जो हमारा खेती का पैटर्न है, गवर्नमेंट भी स्कीम दे रही है, सब कुछ कर रही है कि हम इसको केमिकल युक्त खेती करें, इसमें पेस्टिसाइड्स का कम से कम प्रयोग करें, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट को आप यूनिट बनाएं, उसको खुद तैयार करें। उसके लिए भी गवर्नमेंट शेड बना कर देती है, सारी सुविधाएं देती है, तो वो भी आप घर में उसको तैयार करें, उसका ही ज़्यादा प्रयोग करें। और जो हमारी जैविक खेती है उसकी तरफ अधिक ध्यान दें ताकि लोगों को जो है शुद्ध सब्जी मिल सके और जो वातावरण भी है वो भी दूषित कम से कम हो। मेन चीज़ है कि हमारा जो आज का खान पान है वो हर व्यक्ति का दूषित हो चुका है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स का प्रयोग, अंग्रेजी खादों का प्रयोग, यूरिया का प्रयोग, ये जो है हमारी एक तो ज़मीन की ताकत को ख़त्म कर रही है। दूसरे नंबर पर जो लोगों को हम सब्जी मुहैया करा रहे हैं उसके अंदर केमिकल की मात्रा अधिक होने से उसकी पौष्टिकता में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जो इंसान का स्वास्थ्य है, जैसे हमारा शुगर हो गया और बीमारियां हो गई, गठिया रोग हो गया, वो हमारे खान पान की वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो किसानों से अनुरोध है कि कम से कम जो है पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करें, जैविक खेती की तरफ ज़्यादा रुझान रखें। बहुत अच्छा हमारा कृषक सुभाष भाई ने जानकारी दी। और मेरे जो दर्शक है जो भी इस मेरे वीडियो को देख रहे होंगे उनके मन में भी कई सारे क्वेश्चन आए होंगे, जैसे कि मेरे को आ रहा है। तो सबसे पहले जानने वाली बात तो ये है कि कृषक भाई, अभी हम बिल्कुल पॉली हाउस के अंदर है, बिल्कुल है ना। अभी आपने ये कौन सा लगाया है? ये ब्रोकली का फसल लगाया है और ब्रोकली का अभी सीज़न ऑफ हो रहा है इसका, अब नेक्स्ट फसल लगाएंगे हम, है ना। तो यहाँ पर जैसे चारों तरफ से ये पॉली हाउस जो है बंद है। एक प्लास्टिक की क्या होता है, ये प्लास्टिक में होती है ना, तो प्लास्टिक में ये बंद है चारों तरफ से, कोई हवा पानी इससे बिल्कुल बचा वो है। तो यहाँ पर जैसे गर्मी होती है, तो जैसे गर्मी में मई जून में काफ़ी कड़क गर्मी होती है, टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, तो उस टेम्परेचर के माध्यम से क्या हमारे छोटे पौधे को लॉस होगी, उसके लिए क्या हमारे पास प्रावधान है? इसमें सर जो हमारे ये ऊपर आप देख रहे होंगे ग्रीन नेट है लगे हुए। हाँ। और इस ग्रीन नेट और ऊपर जो हमारी पॉली शीट लगी हुई है, इससे जो हमारी सनलाइट है वो डायरेक्ट जो है पौधे के ऊपर नहीं पड़ती, फिल्टर होके आती है। और इस ग्रीन वाले से जो है हमारा थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। वेरी नाइस। सेकेंडली इसमें फोगर लगे हुए हैं, ज़्यादा गर्मी होने पर इन फोगरों को चलाया जाता है जिससे कि आपकी फॉग निकलती है और इसके जो टेम्परेचर है वो डाउन आता है। ठीक। सेकेंडली इसके अंदर जो है पॉली हाउस के जो पैटर्न है ये हमारे इजराइल की टेक्निक पर बने हुए हैं सारे। इसके अंदर जो है हमारे जब पौधे को नाइट्रोजन की मात्रा अधिक मिलती है तो नाइट्रोजन से जो है पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और जो प्रोडक्शन में है उसमें काफ़ी लाभ मिलता है। बहुत अच्छी जानकारी हमारे कृषक भाई सुभाष जी ने दिया हमें।
और जो आजकल जो आज आधुनिक तरीके से जो कृषि करना चाहते हैं तो इस तरह से करेंगे तो सबके लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। जिसके पास भी छोटा बहुत फील्ड है, ज़मीन है, उसको इस तरह से करने के लिए इनका विशेषकर वो अब ये जो पॉली हाउस है ये 250 स्क्वायर मीटर पर है ना, और इससे बड़ा भी बन सकता है और छोटा भी बन सकता है, ऐसा ही है ना। आपके पास जैसे जगह है, वैसे तो हिमाचल में प्लेन जगह मिलना काफ़ी दिक्कत है, छोटे छोटे जगह पहाड़ी से होते हैं, तो उसके बावजूद भी उसको प्लेन करके हम अभी इनके पास कितना पॉली हाउस है सुभाष भाई? 250 के 4 है जी। 250 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस 4 है इन्होंने बनाया हुआ। तो ये बहुत मेहनत करते भी है और इसके अंदर मेहनत भी चाहिए, और ये आधुनिक जो नए तरीके से जो करने के लिए है इससे। अब इसमें और क्या क्या चीज़ है इसमें, क्या क्या मतलब बाहर से हवा नहीं आती है, वेंटिलेशन का सिस्टम है हवा का, इस तरह से हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छा होते हैं ना। इसके अंदर दूसरी बात ये है कि जैसे हमारा एक तो हो गया आपका शिमला मिर्च, कलर शिमला मिर्च ये लगा सकते हैं, इसमें खीरा लगा सकते हैं, ब्रोकली लगा सकते हैं। आपके नज़दीक की जो भी मार्केट है जहाँ पर आपको लगता है कि किस टाइम पर कौन सी मार्केट में किस चीज़ का प्राइस जो है आपको अच्छा मिल सकता है, उस तरीके से खेती को कीजिए। और ऑफ सीज़न में जो है जब हमारे पास कहीं और प्रोडक्शन नहीं होता है उस समय की खेती को लगाइए, उस फसल को लगाइए, तो आपको मार्केट में रेट भी अच्छा मिलेगा और आपको मुनाफा भी अधिक होगा। तो लोगों में क्या ये चीज़ें क्यों नहीं करते हैं, जागरूक नहीं है या ना होने की वजह से है, या उनके लिए फाइनेंशियल की प्रॉब्लम होती है, या ज़मीन नहीं होती है, क्या होगा भाई साहब लास्ट में? इसमें ऐसा है जी कि एक तो किसान के जो बच्चे हैं वो अगर थोड़े पढ़े लिखे हों और उनको गवर्नमेंट के द्वारा जिस तरह से लगाए जाते हैं, जो स्कीम दी जाती है, और उसमें हमारी जो पंचायत है वो भी इसके लिए काफ़ी हेल्प रखती है। टाइम टाइम पर जो है इसके कैंप लगाए जाते हैं एग्रीकल्चर के, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल सकती है। आपके नज़दीकी एरिया में जैसे हॉर्टिकल्चर विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, उन विभागों से जाकर आप जो है पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग में जो हमारी एक फ़ाइल तैयार होती है जिसके अंदर आपका ज़मीन की फ़र्द, ततीमा, NOC और आपका बैंक की कॉपी वगैरह ये फॉर्मेलिटीज़ लगती हैं। उसके बाद आजकल तो इसको ऑनलाइन कर दिया गया है, ऑनलाइन आप इसकी डिमांड डाल सकते हैं। फिर जब आपका नंबर आएगा तो उस टाइम जब सैंक्शन होगी फिर आपने फार्मर शेयर जो है आपका बनता है वो जमा कराकर, और इसके टेंडर जो है कंपनी को ही होते हैं। कंपनी पूरा मटेरियल खुद प्रोवाइड करती है, खुद लगा के जाती है। अच्छा, एक बात है सुभाष भाई, ये जो जैसे प्लेन में है ना नीचे, वहाँ पर बहुत सारे फील्ड वाले बड़े बड़े होते हैं, उनके पास बहुत सारे फील्ड होती है, पानी वाली होती है ज़मीन, तो वहाँ पर ऐसा चीज़ें कम देखने को मिलती है, ये पॉली हाउस वाला, ऐसा क्यों? नहीं, ये थोड़ा सा क्योंकि जो किसान है ना हमारे नीचे के, वो ट्रेडिशनल खेती की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है उनका, क्योंकि ज़मीन बहुत है। अच्छा, फिर हर स्टेट का इसके अंदर जो सब्सिडी का रेशियो है वो अलग अलग है। हरियाणा में कुछ है, पंजाब में अलग है, हिमाचल में अलग है। तो उसकी वजह से भी फिर लोगों को जानकारी नहीं है, उस वजह से भी दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है, अभी यहाँ पर हिसार में, करनाल में, आपके पंचकुला में भी जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर काफ़ी जगह हमें मालूम है कि वहाँ लगे हुए हैं। और आपका नीचे जो है आपका पूना साइड में, महाराष्ट्र में भी इसकी खेती बहुत होती है। आजकल जो हमारी कैप्सिकम है वो वहीं से आ रही है। जो कलर कैप्सिकम है इसको लोग होटल में सैलड के रूप में यूज़ भी करते हैं। इसके अंदर विटामिन काफ़ी अधिक पाए जाते हैं, तो लोगों को उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि नीचे जो है प्लेन में इसको करना बहुत ज़्यादा इजी है यहाँ के मुकाबले, क्योंकि वहाँ पर एक तो लेबर सस्ता मिलता है। लेकिन सुभाष भाई, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये है जैसे कि हम जानते आए हैं ग्रामीण में, गांव में लोगों ने लगभग खेती करना छोड़ दिया। यही कहते हैं कि जो हम मेहनताना करते हैं, जो लगाते हैं वो भी हमारा उठता नहीं है, इसीलिए बहुत उदासीनता भावना में मैंने लोगों को बात सुनती हुए देखा है, और वो सब शहर की तरफ गुज करके वो नौकरी करते हैं या कुछ ना कुछ अपना धंधा करके चलाते हैं अपने गांव को छोड़कर। तो वो गांव में जब सरकार ने इतना अच्छा एक स्कीम दे रखा है ये सब कुछ करने के लिए, अच्छा, तो वहाँ उनका क्यों इस तरह की मानसिकता आई हुई होगी? एक तो देखो जी, लोगों को इसकी पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। दूसरे नंबर पे ये है बात कि
जो खेती है वो हमारी जो है यहाँ हिमाचल में बटी हुई होती है। परिवार में उतना एरिया एक बंदे के पास नहीं बन पाता है, उसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके मिलजुल के भी किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरीका ये है कि जो हमारे बच्चे पढ़ लिख के नीचे फैक्ट्रियों में जाके जॉब करते हैं, इधर उधर मजदूरी करते हैं, उनके लिए मेरी विशेष राय यही है कि अगर आपके पास ज़मीन है तो आप इस पद्धति को अपनाएं। एक स्टार्टिंग में आप एक पॉली हाउस लगाएं, उसमें 1 साल उसमें एक्सपीरियंस करके देखें, उसके बाद दूसरा लगाएं। तो अगर मान लो आपने 2 या 3 पॉली हाउस लगा लिया और उसमें इस तरह की कि आप खेती करते रहे, तो आपको कहीं पर भी जो है नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात है, बहुत। क्योंकि प्राइवेट फैक्ट्रीज़ है या और दुकानें हो गई या कहीं भी आप काम करते हो तो आपको महीने का मैक्सिमम जो है 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलता है। और अगर आपके पास मान लो इस तरह के 3-4 पॉली हाउस हैं, एक तो आप अपने घर में रहेंगे, घर को संभाल सकेंगे, दूसरे नंबर पे जो आपके खर्चे हैं वो इनसे ही आपको निकल जाएंगे। अगर मान लो आप पूरे साल के अंदर इसके अंदर जो है 2.5 से 3 लाख रुपए की अगर आप अर्निंग कमाते हैं तो आप उसके एवरेज निकाल लीजिए, लगभग जो है 12-15 हज़ार रुपये आप हर महीने आप घर में रहकर कमा सकते हैं। उसके साथ हमारे को ये है कि जो हमारे पॉली हाउस लगाते हैं किसान हैं, तो हर किसान के पास जो है एक पशुधन भी होता है। तो अगर अच्छी नस्ल के पशु रखें इनके साथ, उससे जो है जो आपका इसकी गोबर की खाद जो डलती है वो भी आपकी पूर्ति होगी। दूसरे नंबर पे आप उनसे भी जो है जो दूध बेचकर, पनीर बेचकर या घी बेचकर वहाँ से भी आप अर्निंग बना सकते हैं। ये एक जॉइंट खेती के तरीके से इसे करना चाहिए ताकि जो है आपका खर्चा चलता रहे। और इसमें के अंदर जो बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह के हम फसल का चयन करते हैं कि मान लो हमने इस टाइम ये फसल लगानी, इस टाइम ये फसल लगानी, तो किसान को से यही अनुरोध रहेगा कि आप इस तरीके से चयन करें कि आपका साल भर जो है रूटीन चलता रहे। आपको ऐसा ना हो कि यार आज आपने फसल लगाया, फसल ने तो 6 महीने बाद देना है, खर्चे तो आपके रोज़ के हैं। लेकिन आप एक इस तरह का पैटर्न पद्धति बनाएं कि अभी इसमें खीरा लगा दिया, एक में कैप्सिकम लगा दिया, एक चीज़ आपकी चल रही है, दूसरी चीज़ आपकी ख़त्म हो रही है, तो उस तरीके से उसको रेगुलाइज करें, कंटिन्यू पैटर्न में चलाएं ताकि आपको कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा किशोर भाई साहब, ये जो आप ये भी बताओ कि एक पॉली फार्म में, पॉली हाउस में एक साल भर में कितने बार मतलब खेती कर सकते हैं, कितने बार उसका सीजन? जो हमारा जैसे अभी आपने ये कौन सा लगाया? ये ब्रोकली है। ब्रोकली लगाया ना, अभी इसका सीजन ऑफ हो गया। हाँ जी। तो ये कब से लगाए थे आपने? इसकी जो पूरी लाइफ होती है जी वो होती है लगभग आपकी 4 से 5 महीना। 4 से 5 महीना। उसके बाद आप दूसरी क्रॉप सीजन के अनुसार लगेंगे, है ना? हाँ जी। अपने तो साल भर में कितने 2-3 फसल लगेंगे वो गए? हाँ, अगर आप मान लो किसी एक में ब्रोकली ही लगा रहे तो साल में 2 या 3 फसल ले सकते हैं। अच्छा। दूसरे अगर आप खीरा लगा रहे हैं तो खीरे की भी फसल जो है लगभग आपकी 3 से 4 महीने में ख़त्म हो जाती है। तो वो भी आप 2-3 ले सकते हैं। मतलब इसमें सीजनल ही लगेगा या अनसीजनल वाला भी? नहीं, अनसीजनल आप इसमें टेम्परेचर मेंटेन करिए, अनसीजनल लगाइए तो अभी लग जाता है। हाँ, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं रहती होंगी जैसे सीजन वाले होते हैं ना? नहीं, टेस्ट तो होता है लेकिन उसके अंदर प्रोडक्शन में थोड़ा सा कमी होती है, रेट अच्छा मिलता है। अच्छा। तो काफ़ी मल्टीपर्पज़ है ये, इसका मतलब ये जो पॉली हाउस का जो बिजनेस, ये जो एग्रीकल्चर है, ये काफ़ी मल्टीपर्पज़ है। कोई भी मतलब फल, ये साग सब्जी जो है, ये अगर अनसीजनली लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो लग जाता है। यहाँ का टेम्परेचर इसको मेंटेन किया जाए तो, है ना? हाँ जी। तो ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये इन्होंने चारों तरफ से इस तरह से लगाया हुआ है। और ये अभी यहाँ पर जाली लगा हुआ है, बिल्कुल बारीक जाली है, और इसके माध्यम से वेंटिलेशन हो रहा है हवा अंदर की तरफ, और यहाँ अंदर बिल्कुल टेम्परेचर निम्न है, बिल्कुल शानदार है। तो आज हमारे कृषक भाई अपना सुभाष जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और मुझे ऐसा है कि हमारे कृषक भाइयों को भी इसके बारे में ज़रूर भी जानकारी रखना चाहिए और अपना फ़ायदा करते रहना चाहिए। गांव में अपना ये खुद का ही व्यवसाय हो तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा। ज़रूरत नहीं, इन्होंने जैसे अभी बताया, न्यू जनरेशन को नौकरी करने की ज़रूरत भी नहीं है, अपने घर में अपने जगह में ही बैठकर ये चीज़ सब कुछ हम कर सकते हैं। तो सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्रिया। चलो, बहुत अच्छी जानकारी दिया।